तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज हमारा लेक्चर नंबर 3 या पार्ट 3 बोल लीजिए, मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ एन एंगल का। अगेन दोस्तों, मैंने शुरू में भी बताया था कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, ट्रिग्नोमेट्रिक में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो है मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ एन एंगल। तो देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या है आज के प्रॉब्लम में। आज का जो एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है दोस्तों, उसमें दिया हुआ है हमें प्रूव करना है साइन 4 पाई/8 प्लस साइन 4 3 पाई/8 प्लस साइन 4 5 पाई/8 प्लस साइन 4 7 पाई/8। पहले तो दोस्तों यहां से ये देखते हैं कि पाई/8 है क्या। और अगेन याद रखिए दोस्तों, मैं प्रॉब्लम अभी नहीं बनाऊंगा। सबसे पहला मेरा उद्देश्य है थिंकिंग बनाना, अपनी सोच अवस्था बनाना कि यार ये प्रॉब्लम किस रुख जाएगा तो सॉल्व होगा। राइट, रट के तो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करेंगे। पाई/8 जो है वो क्या है दोस्तों, वो सिंपल है 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 8। 8 2 जा 16, 2 बचा 20 हुआ, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, 22.5 डिग्री होता है। अब देखिए 22.5 डिग्री ना दोस्तों, इसका साइन ऑफ 22/5 डिग्री जो है ये अननोन है, ये कोई एक स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। ये ध्यान दीजिए दोस्तों कि ये एक स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, नहीं है। स्टैंडर्ड एंगल क्या होते हैं दोस्तों? स्टैंडर्ड एंगल होते हैं जैसे दोस्तों 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, राइट, 180 डिग्री। ये सब स्टैंडर्ड एंगल हैं। क्यों स्टैंडर्ड एंगल है दोस्तों? क्योंकि इनका साइन कोसाइन हमको पता होता है। ये सब स्टैंडर्ड एंगल है कि इनका साइन कोसाइन हमको कंठस्थ होता है, बहुत सिंपल होता है। साइन 30 डिग्री कितना होता है दोस्तों? 1/2। कॉस 30 कितना होता है? √3/2। तो ये हमको पढ़ाया गया, हमने समझ लिया, बहुत स्टैंडर्ड है। 10th 11th में हमने शुरू में ही इसको पढ़ लिया था। बट साइन 22.5 डिग्री भाई साहब पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं कि 22.5 क्या होता है। बट दोस्तों 22.5 की एक खासियत है। क्या खासियत है देखिए, 22.5 ना दोस्तों, 22.5 डिग्री में जब आप मल्टीप्लाई कर देते हैं 2, तो आपको बन जाता है ये 45 डिग्री, जो कि एक स्टैंडर्ड एंगल है। जो कि एक स्टैंडर्ड एंगल है, मतलब कि साइन ऑफ 45 डिग्री, साइन ऑफ 45 डिग्री तो मुझे पता है 1/√2 होता है। तो एक तरीका ये है कि मैं किसी तरीके से ये जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन के दौरान इस 22.5 को मल्टीप्लाई कर पाऊं 2 से, ताकि ये 45 बन जाए। साइन 45 बन जाएगा तो फिर ये जो साइन के सारी चीजें हैं, साइन बन जाए, कोसाइन बन जाए, जो भी बन जाए, फिर मैं इसको 1/√2 से सॉल्व कर सकता। समझ में आ रहा है दोस्तों? ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों। सो थिंकिंग कैप क्या है? यहां देखिए, आप एक एंगल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं या मल्टीप्लाई करने की स्ट्रेटजी है। तो थिंकिंग कैप क्या लग गई? ये लाइट है दोस्तों, हम लोग लाइट को ऐसे डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं थिंकिंग। थिंकिंग कैप क्या है दोस्तों? हमारी सोच अवस्था कि यार एंगल को, एंगल हैज टू बी मल्टीप्लाइड एंड हेंस, एंड हेंस मल्टीपल ऑफ एन एंगल लगेगा इसमें। तो मतलब, क्योंकि यार याद रखिए दोस्तों, एग्जाम में आपको प्रॉब्लम ऐसे बांट के नहीं देगा कि बच्चों ये वाला मल्टीपल से बनाओ, ये सब मल्टीपल से बनाओ। वहां तो क्या साहब, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सारे प्रॉब्लम्स आएंगे आपके पास, 20 50 जितने क्वेश्चन आने हैं। अब आपको उसमें सोचना है कि यार इसमें ट्रिग्नोमेट्री का सम और डिफरेंस ऑफ एंगल लगेगा, मल्टीपल सब मल्टीपल लगेगा, नॉर्मल जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखे हैं उनके फॉर्मूले लगेंगे, यार क्या लगेगा। तो ये बहुत बहुत क्रिटिकल है दोस्तों कि हम ये सोच अवस्था जरूर से बनाएं। तो अब यहां से मुझे पता लग गया कि अच्छा यार इसमें कुछ मल्टीपल टाइप का लगेगा, क्योंकि ये जो पाई/8 है,
इसको 2 से जब मल्टीप्लाई मैं करता हूं तो साइन 45 डिग्री की तरफ पहुंचता हूं, जो कि एक स्टैंडर्ड एंगल है, उसका साइन कोसाइन सब पता है, तो मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊंगा। क्योंकि साइन ऑफ 22.5 मुझे पता ही नहीं है, तो मैं इस प्रॉब्लम को आगे क्या बढ़ूं, ये तो प्रॉब्लम है यहीं पर खत्म हो गया। यू हैव हिट, अंग्रेजी में बोलते हैं यू हैव हिट अ ब्रिक वॉल। ब्रिक वॉल का मतलब होता है ईंट वाली दीवार को आपने हिट कर लिया, क्योंकि अब इसके आगे आप बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि एक दीवार आ गई। आपको इस दीवार के आर पार जाना है, तो हमने ये सोच अवस्था बना ली। अब इस सोच अवस्था से दोस्तों कैसे इस प्रॉब्लम को आगे बढ़ेंगे वो समझते हैं। पहले तो दोस्तों इस प्रॉब्लम में ना 4 टर्म्स दिए हुए हैं। अगर मेरे पास कोई पॉसिबिलिटी हो कि मैं इन 4 टर्म्स को कम कर पाऊं या सिंप्लीफाई कर पाऊं, तो जरूर करूंगा। अगर आप हमारे पिछले प्रॉब्लम को भी देखे होंगे, तो आपको याद होगा कि यार 5 पाई बाय 8 तो लिखा जा सकता है पाई माइनस 3 पाई बाय 8, लिखा जा सकता है कि नहीं? देखिए 8 पाई - 3 पाई 5 पाई हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरह से दोस्तों अगर आप देखें, तो आपका 7 पाई बाय 8 क्या है दोस्तों? वो भी है पाई - पाई बाय 8। देखिए दोस्तों ये भी है पाई - पाई बाय 8, अगेन 7 पाई बाय 8। तो ये 7 पाई बाय 8 और 5 पाई बाय 8 एक्चुअली यूनिक टर्म नहीं है, ये 3 पाई बाय 8 या पाई बाय 8 से ही में ही कन्वर्ट हो सकता है। लास्टली दोस्तों अगर आपको साइन का कर्व याद हो, ध्यान से देखिए, अगर याद नहीं है तो बहुत याद दिला देता हूं। ये है साइन का कर्व, ये होता है साइन एक्स। मेरे को बड़ा सुंदर लगता है साइन एक्स, एकदम इस टाइप के वेव के फॉर्म में होता है, लहर की फॉर्म क्या होता है, लहरें भी ऐसे ही होती है। यहां देखिए दोस्तों जीरो पे ये जीरो होता है, पाई बाय 2 पे दोस्तों ये होता है कितना? 1 होता है। तो पाई बाय 2 पे ये कर्व 1 होता है, और पाई मतलब 180 डिग्री पे इस साइन की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? ये होती है 0। ठीक है, अगेन 0 होती है। तो अब देखिए दोस्तों पाई माइनस एक्स, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स, ये पाई माइनस एक्स दोस्तों कहां पर लाई करेगा? यहां पर लाई करेगा कहीं पर। देखिए पाई ये पूरा हो गया, ये टोटल जो है ये पूरा डिस्टेंस पाई हो गया, उसमें से आप एक छोटा सा एक्स अगर निकाल देंगे, तो पाई माइनस एक्स ये वाला जो चीज होगी ये होगी पाई माइनस एक्स। ये हम देख सकते हैं कि दोस्तों पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये जो है आपका पॉजिटिव होगा, और कितना होगा दोस्तों? ये हमको पता है साइन ऑफ एक्स के बराबर होगा। साइन एक्स, ये एक्स जितना होता है, देखिए एक्स जितना होता है उतना ही ये जो वैल्यू है ये है साइन एक्स, विच इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई माइनस एक्स। ऊंचाई, ऊंचाई इज नथिंग बट द वैल्यू, राइट, वाई एक्सिस पे जो वैल्यू है, तो साइन एक्स और साइन पाई माइनस एक्स ये जो है साइन एक्स है। एक दूसरा तरीका दोस्तों समय बचाने के लिए ये भी है कि पाई माइनस एक्स, ध्यान से देखिए दोस्तों, पाई माइनस एक्स ये है पाई, राइट, ये 0 है। यहां से पाई माइनस एक्स दोस्तों कहीं यहां पर होगा, इसको अगर मैं x मान लूं तो ये पाई माइनस एक्स है। पाई माइनस एक्स इज सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में दोस्तों हमको पता है कि साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। उस ढंग से भी दोस्तों हमको ये पॉजिटिव एंगल पता लग सकता है कि ये पॉजिटिव है। तो ये दोनों को लगा के दोस्तों अब बहुत आसान हो जाएगा, आगे बढ़ के देखते हैं, इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो साइन 4 टाइम्स ऑफ पाई बाय 8, ये तो सिंपल है दोस्तों, इसको छोड़ देते हैं। प्लस साइन साइन 4 टाइम्स ऑफ 3 पाई बाय 8, इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं, बट इसको जो है दोस्तों साइन 4 टाइम्स ऑफ पाई - 3 पाई बाय 8, इसको ऐसे लिख लेते हैं दोस्तों। प्लस साइन टू द पावर ऑफ 4, ये पावर है दोस्तों, पाई - पाई बाय 8, ऐसे लिख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, अब यहां से हमको पता है दोस्तों, सिंस साइन ऑफ पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, पिछली स्लाइड में निकाला और प्रूफ भी किया कि क्यों पॉजिटिव होगा और क्यों साइन एक्स होगा। तो दोस्तों ये हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा प्रॉब्लम, साइन पाई/8 प्लस साइन 4 3 पाई/8 प्लस यहां से पाई - पाई/8 ये पॉजिटिव है, तो ये साइन 4 3 पाई/8 प्लस साइन 4 पाई/8। ठीक है, तो यहां से ये आंसर, ये कितना आ जाएगा दोस्तों? ये आ जाएगा दोस्तों 2 टाइम्स ऑफ ये पाई/8 और ये पाई/8, 2 टाइम्स हो गया दोस्तों, तो 2 टाइम्स ऑफ साइन 4 पाई/8 प्लस साइन 4 3 पाई/8।
ठीक है दोस्तों, यही सिंपल है। ये आ गया दोस्तों हमारे पास एक चीज। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो रही बात। अब इसके आगे दोस्तों sin4 पाई बाय 8, sin4 3 पाई बाय 8, अब इसको कैसे आगे सॉल्व करें, उसके लिए याद रखना है दोस्तों। तो पहले तो हमने इस पूरे चार जो टर्म्स थे उसको सिंप्लीफाई करके टू टर्म्स कर लिया। अब हम जरा अपनी जो थिंकिंग बनाई थी उस पे जाते हैं। थिंकिंग क्या थी कि यार दोस्तों इसको ना मल्टीपल ऑफ एन एंगल से बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये पाई बाय 8 जो कि 22.5 डिग्रीज होती हैं, उसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर पाऊं तो मैं 45 डिग्री की तरफ पहुंच जाऊंगा। 45 डिग्री की तरफ पहुंच जाऊंगा तो साइन, कोसाइन, टैन, कॉट ये सब मुझे 45 डिग्री के लिए तो पता होता है, तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वैल्यूज डाल दूंगा उसके बाद तो सिंपल सॉल्व करना है। इसीलिए फिर जो है मैं 3/2 की तरफ पहुंच सकता हूं। आएगा कि नहीं आंसर मुझे नहीं पता दोस्तों, मैंने अगेन आपको बताया आंसर तो मंजिल है, रास्ता कैसे जाना है वो अगर क्लियर हो तो मंजिल तो एंड आउटकम है वो अपने आप आ जाएगी। तो अब ध्यान से देखते हैं दोस्तों क्या यहां पर हो पाएगा। sin4 पाई बाय 8 है, कौन सा फॉर्मूला था जो मुझे इंटू 2 इसमें करवा सकता है? कौन सा फॉर्मूला था जिसमें कहीं स्क्वायर आ रहा था, जिसमें जिससे मेरा इंटू 2 हो रहा है? तो यहां से मुझे चमकना चाहिए दोस्तों कि मेरे पास एक फॉर्मूला था cos2x इज इक्वल टू 1 - 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। देयरफॉर 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, इसको इधर ले जाएंगे दोस्तों, is equal to 1 - cos2x, which implies sin square x कितना हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 1 - cos of 2x डिवाइडेड बाय 2। साइन स्क्वायर एक्स यही हो जाएगा 1 - cos2x डिवाइडेड बाय 2, जो कि क्या इंप्लाई करेगा दोस्तों, अगर मुझे sin4x निकालना है, क्योंकि यहाँ तो टू द पावर ऑफ 4 है, 4 का मतलब कुछ नहीं है दोस्तों, दोनों साइड को स्क्वायर कर दीजिए, is equal to 1 - cos2x divided by 2 का स्क्वायर, which implies कि sin 4x is equal to कितना है दोस्तों, 1 - cos2x divided by 2 का होल स्क्वायर। ये क्यों कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि देखिए दोस्तों अगर मैं पाई बाय 8 को दोस्तों x मान लो, यहां देखिए दोस्तों ये पाई बाय 8 जो है दोस्तों, इसको अभी के लिए मैं x मान लूं, तो यहां से देख सकते हैं दोस्तों sin4x कितना आ जाएगा दोस्तों, सिंपल 2 टाइम्स ऑफ, यहां से दोबारा इसी चीज को लिख लेते हैं, sin4 पाई बाय 8 प्लस sin4 3 पाई बाय 8 is equal to 2 टाइम्स ऑफ sin to the power of 4x is equal to कितना है दोस्तों, 1 - cos of 2x, x यहां कितना है पाई बाय 8, तो 2 टाइम्स ऑफ पाई बाय 8, ठीक है, का स्क्वायर, सॉरी डिवाइडेड बाय 2 भी होगा, 1 - cos2x डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस sin4 3 पाई बाय 2, इसमें भी वही चीज है 4x, अगर इसको x मान लीजिए आप, तो ये भी इसी फॉर्मूले में आ सकता है कि sin4x इज इक्वल टू 1 - cos of 2 टाइम्स ऑफ, जिसको भी x माना है उसका 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ 3 पाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया, और एक 2 तो बाहर है ही, ये जो है 2 बाहर है। बस दोस्तों अब क्या हुआ ना दोस्तों कि आप इसको एक स्टेप और बढ़िए और फिर मैं बताता हूं हुआ क्या। 2 टाइम्स ऑफ, यहां से कितना है दोस्तों, 1 - 8 2 4 8 हो गया, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 1 - cos of पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, 2 4 8, 1 माइनस प्लस 1 - cos 3 पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, 3 पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हुआ क्या, चूंकि मैंने इसको इस तरीके से
ये मल्टीपल्स ऑफ एंगल या मल्टीपल सब मल्टीपल ऑफ एन एंगल का फॉर्म यूज किया, या मल्टीपल का यूज किया, मल्टीपल ऑफ एन एंगल का यूज किया फॉर्मूला। मल्टीपल मतलब x का मल्टीपल हो गया 2x, है ना, मल्टीप्लाई है वो 2 से। तो उससे फायदा क्या हुआ दोस्तों कि मैं पाई बाय 8 को पाई बाय 4 में कन्वर्ट कर पाया। पाई बाय 4 में कन्वर्ट करने से क्या फायदा होता है दोस्तों, इसी को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ एक टर्म दिख रही है 3 पाई बाय 4। ये क्या होती है दोस्तों, पाई माइनस पाई बाय 4। ठीक है दोस्तों। सो कॉस ऑफ 3 पाई बाय 4 को मैं लिख सकता हूं कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाय 4, जो कि कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस ऑफ कॉस एक्स। क्योंकि ध्यान दीजिए दोस्तों, आपका कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाय 4, ये कहीं होगा, पाई बाय 4 होता है 45 डिग्री, तो पाई माइनस पाई बाय 4 क्या होगा, ये वाला एंगल होगा, ये एंगल होगा पाई माइनस पाई बाय 4। ये किस क्वाड्रेंट में है दोस्तों, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में दोस्तों आपका कॉस एक्स जो है वो नेगेटिव होता है, इसीलिए यहां पर से हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस ऑफ पाई बाय 4। तो इससे क्या हो गया दोस्तों, जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 टाइम्स ऑफ 1 - cos π/4 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 cos ऑफ 3 π/4 कितना हो गया, माइनस 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 प्लस हो गया, तो 1 + cos π/4 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये 2 का स्क्वायर, तो इससे देखिए दोस्तों क्या हो गया, अब आपका सब चीज पाई बाय 4 में कन्वर्ट हो गई। पाई बाय 4 cos π/4 जो है, सिंस cos π/4 इज इक्वल टू 1/√2, हेंस आई कैन सॉल्व, इसीलिए मैं ये सॉल्व कर सकता हूं, हेंस आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम वेरी इजीली। समझ में आ रहा है दोस्तों, ये सॉल्व कर सकता हूं बहुत आसानी से। तो बस चलिए सॉल्व करते हैं। cos ऑफ π/4 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो अभी तो पहले तो ये देखिए 2 स्क्वायर जो है ये 4 है, दोनों साइड से 4 कॉमन निकल सकता है, तो 2 हो गया। 4 जो है दोनों साइड से कॉमन निकल आया, वो मैंने बाहर लिख लिया। और यहां इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। 1 a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस माइनस सॉरी 2 टाइम्स ऑफ a इंटू बी। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर हो गया था 4, वो बाहर निकाल चुके हैं ऑलरेडी। ये है 1 + cos π/4 का होल स्क्वायर, अगेन a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में है, तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर राइट, 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू बी। ठीक है दोस्तों, ये और ये दोनों कट जाएगा, 2/4 दोस्तों बाहर का बाहर आ गया। ये 1 + 1 कितना हो गया दोस्तों, 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ कितना हो गया, cos स्क्वायर π/4। ठीक है दोस्तों, जो कि कितना हो गया, यहां से देखिए 2 कॉमन निकल आएगा तो बाहर चला जाएगा, तो 2 × 2 डिवाइडेड बाय 4। यहां से 2 कॉमन ले लिया था, तो 1 + cos स्क्वायर π/4। ये 2 2 जा 4 हो गया न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1 प्लस कितना है दोस्तों, देखिए cos स्क्वायर π/4, ये पता है हमको, cos स्क्वायर π/4 करता होता है 1/√2 का होल स्क्वायर। यहाँ सिंस cos π/4 इज इक्वल टू कितना होता है दोस्तों, 1/√2, ये होता है, हमको पता है। ये 4 कट जाएगा, सेम नंबर है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे। यहाँ कितना आ जाएगा, 1 + 1/√2 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों, 2 इज इक्वल टू 2 + 1 3/2 विच इज इक्वल टू योर RHS। देखिए दोस्तों यही है ना RHS, हेंस प्रूव्ड। क्लियर हो रहा है दोस्तों, सुप्रीमली इंपॉर्टेंट है, याद रखिए दोस्तों। क्या 3/2 निकालना कठिन था कि sin4 को आगे कैसे बढ़ाएं, π/8 की सोच अवस्था की, क्या π/8 को π/4 में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो कैसे बनाएं, वो ज्यादा डिफिकल्ट था दोस्तों कि आंसर लाना। आंसर लाना पिछली 2 स्लाइड में कुछ नहीं किया दोस्तों हमने,
हमने तो सिंपल एलजेब्रा जो हम 6th 8th में पढ़ते थे वो लगाया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, cos पाई बाय 4 को स्क्वायर कर दिया। तो पिछली 2 3 स्लाइड्स में तो हमने कुछ किया ही नहीं, हमने खाली आगे बढ़े। तो इसीलिए दोस्तों रास्ता निकालना, अगेन आई रिपीट, सोच अवस्था बनानी, थिंकिंग क्या करनी है प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले, वो इंपॉर्टेंट है, ना कि फाइनल आंसर। बिकॉज फाइनल आंसर तो दोस्तों अपने आप, वो तो एक प्रक्रिया है। आप अगर एक मंजिल पे सही निकल पाए तो आपके पास मंजिल, आप अगर एक रास्ते पे सही निकल पाए तो मंजिल तो अपने आप आनी है। रास्ता क्या है वो इंपॉर्टेंट है। इसीलिए दोस्तों आपको शुरू में मैंने थिंकिंग बताई कि दोस्तों देखिए यहाँ पर पाई बाय 8 दिख रहा है, पाई बाय 8 का हमको कुछ नहीं पता क्या होता है। 22.5 एक नॉर्मल स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। स्टैंडर्ड एंगल तो है मेरे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45, 90, ये सब की वैल्यूज मुझे पता है। अगर किसी तरीके से इसको मैं स्टैंडर्ड एंगल में कन्वर्ट कर पाऊं तो बात बन सकती है। वहीं पर हमको चमका कि अरे यार 22.5 को अगर इंटू 2 किया जाए तो ये 45 होता है। और चूंकि इंटू 2 कर रहे हैं, या इंटू 2 करना पड़ेगा पाई बाय 4 या 45 डिग्री जाने के लिए, एंड हेंस सवाल को कंप्लीट करने के लिए, तो क्या चमका कि यार इनटू मतलब है कि इसमें मल्टीपल ऑफ एंगल का कुछ खेल लगेगा। उसके बाद तो कुछ नहीं था दोस्तों, मल्टीपल ऑफ एंगल का क्या खेल लगेगा, वहां पर हमने ये वाला फॉर्मूला देखा कि यार ये वाला फॉर्मूला सही लग रहा है, क्योंकि यार इसमें ना साइन स्क्वायर टाइप के कुछ टर्म्स आ रहे हैं और ये 2x हो जा रहा है। यहां पर 2x मतलब मल्टीपल वाला हिसाब किताब हो जा रहा है। तो ये हमने यूज किया मल्टीपल ऑफ एन एंगल का फॉर्मूला। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो फॉर्मूला हमने यूज किया दोस्तों, वो क्या यूज किया, ये वाला। राइट, नहीं तो मुझे नहीं पता दोस्तों। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आप अपने सिलेबस में देखेंगे तो इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, अनगिनत पार्ट्स हैं। तो इसीलिए जब सवाल दिया हो उसमें से कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा वो बहुत मुश्किल है जब तक आप अपनी थिंकिंग नहीं लगाएंगे। वो हमने लगाया, उसके बाद तो बहुत सिंपल हो गया दोस्तों, खेला हुए हो गया। आपने सिंपली जो है इसको कन्वर्ट किया, उसके बाद तो सिंपल आपका एल्जेब्रा था। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ मुझे बहुत आनंद आया दोस्तों बाय द वे, हाँ, इसको सॉल्व करके, क्योंकि बड़ा ही सिंपल प्रक्रिया बाय प्रक्रिया एक बनती चली गई और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर समाप्त हुआ। कल जरूर आप हमारे साथ जुड़िए, एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ब्यूटीफुल प्रॉब्लम उठाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों इजाजत दीजिएगा। अगर आप हमारे फुल टाइम कोर्स में नहीं जुड़े हैं तो अनुरोध है दोस्तों, मात्र 999 रुपए पर मंथ में जुड़ सकते हैं। ऐसे कई सारे ऑल सवाल प्लस आपके डाउट सारे सॉल्व होते हैं फुल टाइम कोर्स में। प्लस आपके कॉन्सेप्ट्स और थ्योरी को हम बहुत ही डिटेल में समझते हैं, उसकी थिंकिंग बनाते हैं। तो जरूर हमारे फुल टाइम कोर्स में जुड़िए, मात्र 999 रुपए में। जुड़ने के लिए प्रक्रिया बहुत सिंपल है दोस्तों, आपके सामने फोन नंबर और ईमेल आईडी दोनों दी हुई है। किसी के द्वारा भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, या तो अगर हमारा वीडियो फेसबुक पे या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप हमको कमेंट के थ्रू भी जो है दोस्तों बहुत आसानी से बता सकते हैं और हम आपको अपने फुल टाइम कोर्स में जोड़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, सो थैंक यू सो मच दोस्तों हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। अब हम आपसे मिलेंगे कल। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो जरूर हमारा चैनल एक्यूट एंगल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इससे आगे आने वाले वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी।